दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है और बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द लॉयन एंड द डोंकी। क्या मतलब हुआ? द लॉयन एंड द डोंकी का मतलब हुआ कि शेर और गधा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There once lived a lion in a forest। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब रहना, निवास करना। सेकंड फॉर्म में लिव्ड। क्या अर्थ हुआ कि देयर वंस लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। He had grown very old and weak and could not longer hunt himself। क्या अर्थ हुआ? He had grown very old and weak। दोस्तों, ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, और ऐसे वाक्यों में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। GROW, ग्रो का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति की आयु बढ़ती है, वो बढ़ा होता है, उसको ग्रो कहा जाता है। थर्ड फॉर्म में ग्रोन। तो क्या अर्थ हुआ? He had grown very old and weak। वह बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका था। एंड कुड नो लॉन्गर हंट हिमसेल्फ। हंट का मतलब शिकार करना। एंड कुड नो लॉन्गर हंट हिमसेल्फ, और वह खुद अब शिकार नहीं कर पाता था। He was looking for someone who would do it for him। क्या अर्थ हुआ? He was looking for someone। दोस्तों, look for का मतलब होता है किसी की तलाश करना, ढूंढना, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में was या वर्ब के साथ ing फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? He was looking for someone, वो किसी को ढूंढ रहा था, वह किसी को तलाश रहा था। Who would do it for him, जो इसके लिए मतलब कि जो उसके लिए ये करे। और दोस्तों, ही जो है वो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आएगी होगी कि वो ज़्यादा मतलब कि बूढ़ा हो गया था, कमज़ोर हो गया था, शिकार नहीं कर पाता था वो, और इसी कारण क्या था? ही वॉज लुकिंग फॉर समवन हु वुड डू इट फॉर हिम। और वो ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जो उसके लिए ऐसा कर सके, ये कर सके। वन डे ही सॉ अ जैकल गोइंग बाय। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट का ये वाक्य है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो। वन डे एक दिन, ही सॉ उसने देखा, अ जैकल गोइंग बाय। गोइंग बाय मतलब पास से जाते हुए। एक दिन उसने एक शिकार, जैकल मतलब सियार, एक सियार को गुजरते हुए देखा। अब मतलब पास से गुजरते हुए देखा। द लॉयन एट वंस हिट अपॉन अ प्लान। एट वंस मतलब तुरंत। क्या अर्थ हुआ? द लॉयन एट वंस हिट अपॉन ए प्लान। शेर को अचानक एक योजना सूझी। अचानक उसको एक विचार सूझा, एक योजना सूझी। ही कॉल्ड द जैकल एंड सेड। कॉल मतलब बुलाना, पुकारना। ही कॉल्ड द जैकल एंड सेड। और ये भी दोस्तों सेकंड फॉर्म में पास्ट का ही वाक्य है। उसने सियार को बुलाया और कहा, एज यू नो आई हैव ग्रोन ओल्ड एंड कैन नॉट हंट एनी मोर सेट द लॉयन। तो उसने क्या कहा कि एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, आई हैव ग्रोन ओल्ड एंड कैन नॉट हंट एनी मोर। दोस्तों, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पे हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या अर्थ हुआ कि उसने सियार को बुलाया और कहा कि जैसा तुम जानते हो, आई हैव ग्रोन ओल्ड, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, एंड कैन नॉट हंट एनी मोर, और अब मैं और शिकार नहीं कर सकता। हंट मतलब शिकार करना, और अब मैं शिकार नहीं कर सकता। सेट द लॉयन, शेर ने कहा, आई नीड अ प्राइम मिनिस्टर
और दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पर यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन होगा तब हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा। यदि ही, शी, इट या सिंगुलर होगा तो फिफ्थ फॉर्म का यूज़ यहाँ करना होता है। तो फिलहाल सब्जेक्ट आई है जिसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। तो उसने क्या कहा, आई नीड अ प्राइम मिनिस्टर, मुझे एक प्राइम मिनिस्टर की मतलब प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। हु कैन ब्रिंग फूड फॉर मी, जो मेरे लिए खाना ला सकता हो। चलिए आगे देखिए। इफ़ यू कैन नॉट हंट आई विल हंट फॉर यू। तो उसने क्या कहा, क्या जवाब दिया उसने, इफ़ यू कैन नॉट हंट, यदि आप शिकार नहीं कर सकते, आई विल हंट फॉर यू, मैं आपके लिए शिकार करूंगा। और दोस्तों ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहां विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा कि यदि आप शिकार नहीं कर सकते तो मैं आपके लिए शिकार करूंगा। बट यू मस्ट प्रॉमिस टू गिव मी अ शेयर ऑफ द किल। तो उसने क्या कहा, और दोस्तों किल का मतलब मारना होता है, उसका मतलब और उसका मतलब शिकार भी होता है। बट यू मस्ट प्रॉमिस टू गिव मी अ शेयर ऑफ द किल, और मस्ट का प्रयोग सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है, कोई आवश्यक सलाह हो। तो उसने क्या कहा कि लेकिन आपको अवश्य ही वादा करना होगा, टू गिव मी, मुझे देने का, शेयर ऑफ द किल, मतलब जो शिकार होगा उसका एक हिस्सा देने का आपको मुझसे वादा करना होगा। सेट द जैकल, सियार ने कहा। द लॉयन रेडिली अग्रीड, जो शेर था, रेडिली मतलब जल्दी से, जो शेर था तुरंत जल्दी से वो सहमत हो गया। अग्री मतलब सहमत होना। आगे देखिए। द जैकल वेंट लुकिंग फॉर अ प्रे, गो लुकिंग मतलब जाके ढूंढने जाना, और ये सेकंड फॉर्म है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। जो शियार था, वेंट लुकिंग फॉर अ प्रे, वो एक शिकार की तलाश में चला गया। दो थॉट द जैकल इट साइटेड आ डोंकी ग्रेजिंग इन द फील्ड। दोस्तों साइट का मतलब नज़र आना, दिखना, सेकंड फॉर्म साइटेड, और जो इट है वो जैकल के लिए यूज़ किया गया, सियार के लिए, और ये एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन का अर्थ होता है जब किसी नाउन के स्थान पर किसी और शब्द का प्रयोग किया जाए उसको प्रोनाउन कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि जो इट साइटेड अ डोंकी ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेज मतलब घास चरना, उसने एक गधे को एक खेत में घास चरते हुए देखा। ओह, थॉट द जैकल, सियार ने सोचा, दिस डोंकी इज़ अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर द लॉयंस फूड। तो उसने क्या सोचा कि दिस डोंकी मतलब ये जो गधा है, इज़ अ सूटेबल कैंडिडेट। और दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, जैसे सिंपल पास्ट में वॉज वर का यूज़ किया जाता है, ठीक उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। तो जो सियार था उसने सोचा कि जो गधा है इज़ अ सूटेबल कैंडिडेट, सूटेबल मतलब तो उपयुक्त, ये एक उपयुक्त उम्मीदवार है फॉर द लॉयंस फूड, शेर के खाने के लिए। इट वेंट अप टू द डोंकी, वह गधे के पास गया। हेयर यू आर, तुम यहाँ हो। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है। यदि आप में से जो लोग ग्रामर करते हैं, सीख रहे हैं, उन्हें ये सेंटेंस ज़रूर आते होंगे इस तरह के। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है जब हम कोई वर्तमान में ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर हम ये दिखाते हैं कि कोई क्रिया लंबे समय से हो रही है, तो ऐसे वाक्यों में हैज़ या हैव के साथ बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। द किंग ऑफ द जंगल वॉन्ट्स टू अपॉइंट अ प्राइम मिनिस्टर। और दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, सॉरी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं और सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तब हमें फिफ्थ फॉर्म का यूज़ वहाँ पर करना होता है। वॉन्ट का मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म, और ये फिफ्थ फॉर्म है वॉन्ट्स। और यहाँ जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है इसलिए फिफ्थ फॉर्म लगाई गई है। और दो वर्ब का वाक्य है, दूसरी वर्ब को जब हम जोड़ते हैं तो पहले टू का यूज़ करना होता है कंजक्शन के रूप में, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। APPOINT, अपॉइंट का मतलब होता है किसी को नियुक्त करना, काम पर रखना। चलिए, तो उसने क्या कहा कि द किंग ऑफ द जंगल, जो जंगल का राजा है, वॉन्ट्स टू अपॉइंट, वो नियुक्त करना चाहता है, अब प्राइम मिनिस्टर मतलब वह एक प्रधानमंत्री को नियुक्त करना चाहता है। एंड ही हैज़ चोज़न यू, और ये दोस्तों ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है जहाँ हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। चूज़ का मतलब होता है किसी का चुनाव करना, थर्ड फॉर्म में चोज़न। एंड ही हैज़ चोज़न यू फॉर द जॉब, और उसने आपको इस काम के लिए चुना है। सो इसलिए कम विद मी, मेरे साथ आओ, इमीडिएटली तुरंत, तो इसलिए तुरंत मेरे साथ चलो। सो सेइंग द जैकल लेड द डोंकी टू लॉइन, और दोस्तों लीड का मतलब होता है ले जाना, सेकंड फॉर्म में लेड। तो क्या अर्थ हुआ ऐसा कहते हुए,
द जैकल लेट द डोंकी, जो सियार था वो गधे को ले गया, टू द लॉयन, वो गधे को शेर के पास ले गया। आगे देखिए, एज सुन एज द लॉयन सॉ द डोंकी कम नियर इट जम्प्ड ऑन हिम बट द फेयरफुल डोंकी वॉज ऑलरेडी ऑन हिज गार्ड। क्या अर्थ हुआ? एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। जैसे ही शेर ने गधे को देखा, और ये सी की सेकंड फॉर्म है, पास्ट का ही वाक्य है। जैसे ही शेर ने गधे को देखा, कम नियर पास आते हुए, इट जम्प्ड ऑन हिम, वह उसने उस पर छलांग लगाई। बट द फियरफुल डोंकी वॉज ऑलरेडी ऑन हिज गार्ड, लेकिन जो ये फियरफुल का मतलब डरा हुआ, लेकिन जो डरा हुआ गधा था वो पहले से ही और वॉज ऑन हिज गार्ड, वो अपनी रक्षा में था। ही क्विकली जम्प्ड असाइड एंड रैन अवे, वो तुरंत एक तरफ कूद गया, छलांग मारी, एंड रैन अवे, और वो भाग गया। आगे देखिए, द जैकल स्टार्टेड कर्सिंग द लॉयन। कर्स का मतलब होता है किसी को कुछ गलत शब्द बोलना, उल्टा सीधा बोलना, या फिर बद्दुआ देना, किसी को अभिशाप देना। जो सियार था, स्टार्टेड कर्सिंग द लॉयन, वो शेर को भला बुरा कहने लगा। फॉर हिज हेस्ट, उसकी जल्दबाजी के लिए, हेस्ट का मतलब जल्दबाजी, उसकी जल्दबाजी के लिए। एंड वेंट बैक टू ब्रिंग द डोंकी, और वो वापस चला गया, टू ब्रिंग द डोंकी, गधे को लाने के लिए। यू फूल, मूर्ख, वाई डिड यू रन अवे, तुम क्यों दौड़े। द किंग हैड ओनली वॉन्टेड टू एम्ब्रेस यू, तो उसने क्या कहा कि जो राजा था, हैड ओनली वॉन्टेड टू एम्ब्रेस यू, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, कि जो राजा था वो सिर्फ तुम्हें गले लगाना चाहता था। आई थॉट ही वॉज जंपिंग ऑन मी टू किल मी, रिप्लाइड द डोंकी शीपिशली। दोस्तों शीपिशली का मतलब होता है दब्बूपन से, और ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए। तो ये जो गधा था उसने बड़ी शीपिशली मतलब कि डरते हुए, शर्माते हुए उसने जवाब दिया। उसने क्या कहा कि आई थॉट, मुझे लगा, ही वॉज जंपिंग ऑन मी टू किल मी, कि वह मुझे मारने के लिए मेरे ऊपर छलांग लगा रहा है। दिस टाइम डोंट रन अवे, इस बार मत भागना। व्हेन द किंग कम्स फॉरवर्ड, जब राजा आगे आए, फॉरवर्ड मतलब आगे आना, टू एम्ब्रेस यू, तुम्हें गले लगाने के लिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? सेट द जैकल, जैकल ने क्या कहा, सियार ने कहा कि इस बार डोंट रन अवे मतलब मत भागना। व्हेन द किंग कम्स फॉरवर्ड टू एम्ब्रेस यू, जब राजा तुम्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़े। दिस टाइम द लॉयन वॉज नॉट हेस्टी, हेस्टी का मतलब जल्दबाजी में, और इस बार जो शेर था वो जल्दबाजी में नहीं था। ही अटैक्ड द डोंकी ओनली व्हेन इट वॉज वेरी नियर, और उसने गधे पर जब ही हमला किया, व्हेन इट वॉज वेरी नियर, जब वो बहुत नज़दीक था। द डोंकी डाइड, द डोंकी डाइड इंस्टेंटली, और दोस्तों इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं। डाई मतलब मरना, मृत्यु होना, और सेकंड फॉर्म में डाइड। तो क्या अर्थ हुआ? द डोंकी डाइड इंस्टेंटली, गधे की तुरंत मृत्यु हो गई, गधा तुरंत मर गया। द लॉयन गेव अ स्मॉल पोर्शन टू द जैकल, जो शेर था उसने जैकल को, सियार को, स्मॉल पोर्शन मतलब हिस्सा, एक छोटा सा उसने सियार को हिस्सा दे दिया। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द लॉयन गेव ए स्मॉल पोर्शन टू द जैकल, शेर ने सियार को एक छोटा सा हिस्सा दे दिया। एंड कैप्ट द रेस्ट फॉर हिमसेल्फ, कीप मतलब रखना, सेकंड में कैप्ट, एंड कैप्ट द रेस्ट, रेस्ट मतलब बाकी बचा हुआ, और बाकी बचा हुआ उसने अपने लिए रख लिया। यू हैव टेकन अ वेरी लार्ज पोर्शन योर मजेस्टी, क्राइड द जैकल, जो जैकल था वो चिल्लाया, क्राई मतलब चिल्लाना, रोना, सियार था वो चिल्लाया, उसने क्या कहा? यू हैव टेकन अ वेरी लार्ज पोर्शन योर मजेस्टी, योर मजेस्टी मतलब महाराज की, महाराज आपने एक बहुत बड़ा हिस्सा ले लिया है। टेक मतलब, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो जो जैकल था, सियार था, वो चिल्लाया, उसने क्या कहा कि महाराज आपने एक बड़ा हिस्सा ले लिया है। दिस इज़ कॉल्ड टेकिंग द लॉयंस शेयर यू फूल, तो उसने क्या कहा? सेट द लॉयन, शेर ने क्या कहा कि दिस इज़ कॉल्ड टेकिंग द लॉयंस शेयर यू फूल, की मूर्ख, इसे कहा जाता है शेर का हिस्सा लेना। नाउ आई एम गोइंग टू टेक बाथ, अब मैं नहाने जा रहा हूँ। यू स्टैंड गार्ड, और तुम यहाँ खड़े रहो, गार्ड मतलब रक्षा करो। एंड टेक गुड केयर ऑफ द डोंकी, और गधे की सही से देखभाल करना। आगे देखिए, द लॉयन हैज़ चीटेड मी थॉट दैट जैकल, जो जैकल था उसने सोचा द लॉयन हैज़ चीटेड मी। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है।
तो उसने क्या सोचा कि जो शेर है उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे धोखा दिया है। सियार ने सोचा आई शुड गेट माई प्रॉपर शेयर। शुड का यूज़ किया जाता है चाहिए के लिए। आई शुड गेट माई प्रॉपर शेयर, मुझे अपना प्रॉपर जो हिस्सा है वो मुझे मिलना चाहिए। सो थिंकिंग, ऐसा सोचते हुए द जैकाल टोर ओपन द हेड ऑफ द डोंकी। टीयर मतलब फाड़ना, सैंक्टम टोर, और टीयर ओपन मतलब होता है फाड़ कर खोलना। ऐसा सोचते हुए द जैकल टोर ओपन द हेड ऑफ द डोंकी। सियार ने फाड़ कर जो डोंकी का सिर था वो उसने खोल दिया। एंड एट हिज ब्रेन, और उसके ब्रेन को मतलब उसका जो दिमाग था उसको उसने खा लिया, और ये ईट की सेकंड फॉर्म है। When the lion returned, जब शेर वापस लौटा, it was very surprised, उसे बहुत ज़्यादा वो हैरान हुआ। To find the brain missing, क्या अर्थ हुआ कि जब वो वापस लौटा तो जब उसने पाया मतलब कि गायब ये जो दिमाग था उसको पाकर उसे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। Who has eaten the donkey's brain? roared the lion. roar मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज़ दहाड़ना, जो शेर था वो दहाड़ा, उसने क्या कहा, हु हैज़ ईटन द डोंकीज ब्रेन। और दोस्तों ही हु जो है यहाँ पर इसको एक इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में प्रयोग किया गया है। जो शेर था वो दहाड़ा, उसने क्या कहा, हु हैज़ ईटन द डोंकीज ब्रेन, कि गधे का दिमाग किसने खाया है। योर मजेस्टी द डोंकी हैज़ नो ब्रेन, तो उसने क्या कहा कि महाराज गधे में कोई दिमाग नहीं होता है। इफ़ इट हैड, यदि उसमें होता, इट वुड हैव बीन क्लेवरर, वो ज़्यादा चालाक होता। रिप्लाइड द कनिंग जैकल, कनिंग मतलब चालाक धूर्त, इस चालाक सियार ने जवाब दिया। द लॉयन वॉज सेटिस्फाइड विद दिस आंसर, और जो शेर था वो इस जवाब से बिल्कुल ही सेटिस्फाइड का मतलब वो संतुष्ट हो गया। चलिए दोस्तों, कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लीजिए। वन मिसडीड ब्रीड्स अनदर। मिसडीड का मतलब है बुरा काम, और ब्रीड मतलब पैदा करना, जन्म देना। जो एक बुरा काम है वो दूसरे बुरे काम को क्या है, जन्म देता है। तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।